प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि है और आप सुनने वाले हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। और अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। थोड़ी सी देर हो गई है, पर यह कथा को ज़रूर सुन लीजिएगा। जब भी सुनिएगा आपको पुण्य ही मिलेगा। तो दोस्तों, ज़रूर उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को कथा भी सुन सकते हैं, वीडियो को देख भी सकते हैं और पुण्य के भागीदार बने कथा सुनकर। और अब पूरे भक्ति भाव के साथ श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनिए। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सनका 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वे विधा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हैं वैष्णव, मैं पूज्य और आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप अब सब इस ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए और वहाँ पर वह देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पज थे और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच होकर कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर अगर दया रखते हैं तो बताइए कि वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके कारण से मनुष्य मुंह से छूट जाता है। वह बात है मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए?
सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को शक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधव को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल में अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत सभी प्रकार के दुखों जैसे शारीरिक दुख, मानसिक दुख, शोक आदि का शमन करने वाला है और धान की वृद्धि करता है, सौभाग्य अखंड करता है और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। कलयुग में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत का दूसरा अध्याय। श्री सुत जी बोले, हे बजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण भगवान व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, रमणी काशी नगरी में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिशिष्ट चिंतन कर वृद्ध ब्राह्मण रूप भारी भगवान विष्णु वही पर अर्थ धार्यन हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत साधन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधव के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान से इस व्रत को करके वह समस्त पापों से मुक्त हो गया। उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया है। विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों का इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से कुछ कहा, वह मैंने आप लोगों से कह दिया, आगे अब और क्या कहूँ। तब ब्राह्मण बोले, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को
और किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत को हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव तथा परिजनों जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच में एक लकड़हारा वहां आ गया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल हुआ लकड़हारा उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन्य धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह लकड़हारा नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर वह उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्र में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह पुत्र और धन आदि से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेकों सुखों का भोग करके अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक चला गया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत की कथा का तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक का एक राजा रहता था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कंबल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शीला, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्र सलाला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्पकल धनराशि के संपन्न एक साधु नामक का बनिया वहां आया। भद्र सलाला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के समीप गया और राजा का उस व्रत में दीक्षित देखकर विनयपूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया यह सब मुझे भी बताइए, मैं इससे सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधव के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कितना सार में यह व्रत और पूजन अवश्य करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार
से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से सतति प्रदान करने वाले इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचक्र हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीना में उससे कन्या रतन की प्राप्ति हुई और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति यानी दिन प्रतिदिन वह कन्या बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती पति रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने पति से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री नारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में यह व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती अपने पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। तदनंतर धर्म के साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह के योग्य देखकर आपस में मंत्रण करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर की खोज करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधव से के साथ संतुष्ट चित्त होकर विधि विधान से वणिक पुत्र के साथ कन्या का विवाह कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रतन सरपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद में दोनों राजा चंद्रकेतु के रन्नी नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भट्ट प्रतिग देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों को वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, हे प्रभु, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांध कर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिया गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की कोई बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा धन था वह चोर चुरा ले गया। लीला शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा में हो से युक्त भूख और प्यास से दुखी अन्य की चिंता
में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत को और पूजन को देखा और वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्री, रात्रि में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वर की भार्या व्रत को करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र ही आ जाए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृप श्रेष्ठ चंद्रकेतु को अस्पर्व दिखाया और सपर्व में कहा, हे नृप श्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों बड़कों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राजा राज्य, धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से 100 पर्व में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्यान हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा ने अपनी सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना 100 पर्व सुनाया और कहा, दोनों वानिकों पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने ले लाकर विनय पूर्वक बोले, हे महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाराजा नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विवल हो गए और कुछ बोला न सके। राजा ने वानिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्राम दिवस का यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वानिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया और पहले जो धन लिया था उसे दुगना करके दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, हे साधु, अब अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके दोनों महावैश्य ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा 3रा अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत की कथा का 4था अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण ने उनकी सत्यता की परीक्षा लेने की जिज्ञासा से पूछा, साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर होकर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, हे दंडी सन्यासी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुरता वाणी सुनकर सत्यनारायण वेशधारी श्री दंडी बोले, तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर उतरी हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में
पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। संचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में चले, वहीं जाकर मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर साधु बनिए उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख में ने जो कुछ कहा है वह अत्यंत भाषण रूप अपराध किया है। आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी आप रक्षा कीजिए। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिचिंतन, भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर 100 जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन की रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उसने नगर में जाकर साधु की भार्या को हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसकी अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अति आनंदित हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, है मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके वह वती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का आदर्श नगर भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विवल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ यह कैसे अलक्ष्य हो गया? न जाने किस देवता की उपेक्षा से यह नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्मा कौन जान सकता है।
ऐसा कहकर वह 100 जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया कि कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मजीत से शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, यह तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन की शक्ति के अनुसार मैं श्री भगवान सत्यनारायण की पूजा करूँगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन में इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव का दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालन भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त उत्सल भगवान के कृपा पूर्वक आकाशवाणी की तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल की से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधव के साथ अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों का भगवान सत्यनारायण देव का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का 4वां अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में पशुओं को मार कर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोप गण बंधु बांधव के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे। राजा यह देखकर भी अहंकारवश तो वहाँ गया और ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा का प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश किया है, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि विधान पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ की सत्यनारायण व्रत को करता है और पुण्यम तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है,
उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्रता घी धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधनों से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस लोक में यह सभी इच्छित फलों का भोग करके अंत में सत्यपूर्ण वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिससे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। मुनिवर, पूर्व लोक में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। आप लोग श्रद्धापूर्वक सुनिए। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और इस जन्म में भगवान कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष का प्राप्त किया। लकड़हारा भीलगुह का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष का प्राप्त किया। महाराजा उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूर्धवज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भागवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में व्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत का कथा का यह 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।